नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभांजलि सेन आगरा में स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और सेन हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मैं अभिवीरा फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आप लोगों से जुड़ने का मौका दिया और कोविड के ऊपर आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने का मौका दिया। इस समय में जो पैंडेमिक चल रहा है कोविड-19, जिससे हम भयभीत हैं, कोरोना जिससे हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, उसके बारे में सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारी बातें इस बारे में पता है कि ये बेसिकली एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का ही कोरोना वायरस है। इसमें आप लोगों को ये बात का ध्यान रखना है, लक्षणों का ध्यान रखना है कि जैसे आपको कोल्ड एंड कफ, फ्लू जैसे सिम्टम्स, फीवर, पेट में दर्द होना, डायरिया हो जाना या फिर स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार के चकत्ते जैसे बन जाना, इस प्रकार के लक्षण अगर आपको होते हैं तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे इमीडिएटली जाना चाहिए। वहाँ पर आपको ये बताया जाएगा, वहाँ पर आपको परीक्षण किया जाएगा, आपका टेम्परेचर का चेक किया जाएगा और बताया जाएगा कि कौन सी मेडिसिन लेनी है। जो पेशेंट्स हाई रिस्क होते हैं, जिनकी कांटेक्ट की हिस्ट्री है, जैसे जो लोग ट्रैवल करके आए हैं 1 महीने में, या फिर जो लोग उस कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पर कोविड इस समय में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है, उन लोगों को अपना एक कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए। वो टेस्ट आपके गले का पूरा मुंह खोल के गले का स्वैब लेती है और वो 72 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट देती है। वो आप किसी भी निजी लैब से करा सकते हैं। इसके लिए जो प्रिवेंशंस हैं, इसका कोई एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो भी सिम्टम्स, जो भी लक्षण डॉक्टर देखते हैं उसके अनुसार आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन इसकी प्रिवेंशन ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। और प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपकी स्वेच्छा, आपकी खुद की एक हाइजीन, हैंड हाइजीन, नेल हाइजीन, हेयर हाइजीन, आपके पूरे शरीर की हाइजीन। आप जब घर से बाहर जाते हैं तो सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि घर आते वक्त आपके अपने शूज आपके घर के बाहर होने चाहिए। आपका दरवाजा जो घर का है वो आप ना खोलें, कोई पहले से खोल के रखे। आप घर के किसी भी हैंडल के ऊपर हाथ न लगाएं। सैनिटाइजर का अच्छे से इस्तेमाल करें। कोई भी सैनिटाइजर अगर आप इस्तेमाल करते हैं वो अल्कोहल बेस्ड होता है, इसलिए उसको लगाने के बाद अपनी नाक पे, आंख पे, कान पे, होठ पे रब ना करें। छोटे बच्चों को आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना कराएं। सबसे अच्छी चीज रहेगी कि आप दिन में कई बार हाथ धोएं, पर जब आप हाथ धो रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि नल चला ना रहे। मीन्स आप साबुन अच्छे से लगाएं, अपने हाथ पे अच्छे से 20 सेकंड तक स्प्रेड करें। उस समय आपका टैप बंद होना चाहिए, क्योंकि हमको अपने पानी की भी बचत करनी है। उसके बाद आप टैप ऑन करिए और ढंग से अपने हाथ को धोइए। सैनिटाइजेशन आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से कर सकते हैं। सोप आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक सोप की आवश्यकता नहीं है। अगर आप खांसते हैं, छींकते हैं तो आपको ऐसे स्प्रेड करके खांसना छींकना नहीं है। आपको बिल्कुल कोहनी लगा के इस तरीके से छींकना है या अपने नाक के ऊपर हाथ रख के आपको छींकना है। कोशिश करें कि आप मास्क इस्तेमाल करें। आप मास्क कम से कम घर में 3 या 4 अपने बना लें। अगर आपने कोई भी मास्क सोमवार को पहना है तो वो आप कोशिश करें कि वो वाला मास्क आप अगले सोमवार को पहने। वो बाकी पूरे हफ्ते के लिए आप धोकर उसको सनलाइट में एक्सपोज कर सकते हैं, ताकि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज होती हैं सन रेज की, वो उसको इजीली मैनेज कर सकता है, क्लीन डिसइंफेक्ट कर सकता है। आप कोशिश कर सकते हैं अगर सोडियम हाइपोक्लोराइट नाम का सॉल्यूशन आपको मिले, ताकि आप घर में पोछा, जो भी आपके हैंडल्स हैं जैसे गेट के हैंडल्स, दरवाजे के हैंडल्स, आप उन पे लगा सकते हैं। अगर आपके घर में सोडियम हाइपोक्लोराइट की व्यवस्था नहीं हो सकती तो आप अपने सैनिटाइजर का ही प्रयोग करें। पर याद रखिए सैनिटाइजर अल्कोहल बेस्ड है, रसोई में इसका इस्तेमाल ना करें। कहीं पर भी आप ऐसा नहीं करें कि आप खाना बनाने जा रहे हैं, आपने सैनिटाइजर किया है और आपने गैस ऑन किया है, इट इज ए इन्फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट, तो उसको आपको नहीं करना है। बाकी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों से मिल रही होगी। मुझे सिर्फ 2-3 पॉइंट्स से आपको फोकस करने थे। विशेष रूप से मैं बताना चाहती हूँ, छोटे बच्चों को कोशिश करिए आप घर में रखें और उनके लिए आप घर में अभी आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली टाइम स्पेंड करिए। फैमिली में वो सारी चीजों की बॉन्ड बनाइए जो आज तक आपके घर में आपके घर के बीच में एक लैक्यूना रहा है। छोटे बच्चे को नए नए प्रकार के आप गेम्स खिलवाइए और इस समय में कोशिश करें कि यूट्यूब ज्यादा ना देखें, स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें। जितना ज्यादा आप स्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा आपकी आंखों के ऊपर कमजोरी हो सकती है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि
बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और जवान सब लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, घर में रखें और किसी भी प्रकार की पैनिक ना करें, क्योंकि कोरोना के साथ हमको जीना है, कोरोना से हमें घबराना नहीं है। धन्यवाद। हो गया 5 मिनट का।